वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। नया महीना शुरू हो चुका है और इस नए महीने के साथ आए हैं नए बदलाव, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि बदलाव बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका जानना जरूरी हो जाता है। बता दें कि 1 अक्टूबर से बैंकिंग, सेविंग्स, पेंशन और कई अन्य पहलुओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो गए हैं और सबसे बड़ा बदलाव ऑटो डेबिट पेमेंट पर हो गया है। अगर आपने Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसी OTT सीरीज या किसी अन्य सेवा का मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है या कोई मंथली बिल को पेमेंट शेड्यूल करके रखते हैं, तो अब आपके खाते से अपने आप पैसा नहीं कटेगा। इसके लिए बैंक को आपसे पहले अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा भी कई तरह के बदलाव हुए हैं, एक एक करके आपको सब आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले बात ऑटो डेबिट के सुविधा की। तो बता दें कि 1 अक्टूबर से आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑटो डेबिट के लिए दिए गए आपके पुराने आदेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साझा किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अमान्य हो जाते हैं। बैंकों को RBI द्वारा अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण करने का निर्देश दिया गया है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म, फोन बिल, CNG बिल की सदस्यता लेने के लिए मासिक भुगतान आपकी स्वीकृति के बिना नहीं होगा। निर्धारित भुगतान से कम 24 घंटे पहले बैंकों को आपके कार्ड से आगामी भुगतानों के बारे में आपको अनिवार्य रूप से एक सूचना भेजनी होगी। इसके मिलने के साथ ही आपकी स्वीकृति मिलने के बाद ही भुगतान किया जाएगा, यानी बिना आपके परमिशन के कुछ भी नहीं होगा, ना कुछ कटेगा। बैंक आपसे पूछेगा, आपकी रजामंदी होगी तो पैसे काटे जाएंगे। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है चेकबुक को लेकर। आज से 3 बैंकों के पुराने चेकबुक और MICR यानी मैग्नेटिक कैरेक्टर INC रिकॉग्निशन कोड अमान्य हो गए हैं। ये बैंक हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, जिनका पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो चुका है, उन्होंने बताया कि पुराने चेकबुक और पहले से मौजूद MICR और IFS कोड अभी तक अपडेट नहीं होने पर रोक दिए जाएंगे। तीसरा बदलाव है पेंशन नियमों को लेकर। 80 साल और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों के पास अब देश में संबंधित प्रधान डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। चौथे बदलाव की बात करें तो खबर निवेश नियमों से जुड़ी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अनुसार परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों में काम करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों को कंपनी द्वारा प्रतिबंधित म्यूचुअल फंड योजना की इकाइयों को अपने सकल वेतन का 10% निवेश करने की आवश्यकता होती है। अक्टूबर 2023 से यह आवश्यकता सकल वेतन के 20% तक बढ़ जाएगी। तो ये थे वो बदलाव जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थे। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।